तो देखिए, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम घंटी गलत तरीके से बजाते हैं, प्रार्थना भी गलत तरीके से करते हैं। सही तरीका क्या है? एक एग्जाम्पल समझिए, पहले उदाहरण आप समझ लीजिए। अगर आप किसी के घर जाते हैं, आई जस्ट जय श्री राम दोस्तों, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर। कभी गए थे प्रभु श्री हनुमान जी के मंदिर, हमने दर्शन किया, वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया वहाँ पे कि भक्तगण जो आते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं, भक्तगण आते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं, प्रभु श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं पे शनिदेव महाराज जी हैं, शनिदेव जी हैं, उन पर तेल चढ़ाते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब सेवा भाव सब प्रकट करते हैं। लेकिन थोड़ी सी गलतियाँ भी हो जाती हैं, थोड़ी नहीं बहुत भारी गलती हो जाती है लोगों से, क्योंकि अज्ञानी है, समझ नहीं है, और जो जैसा लोग बताते हैं उस हिसाब से वह सब करते जाते हैं। तो जब भी आप मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं, तो आप जो घंटी बजाते हैं वह गलत तरीके से बजाते हैं, और आप जो प्रार्थना करते हैं वह भी गलत तरीके से करते हैं। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि वह सब सही तरीका क्या है। यकीनन मानिए, आपको यह मैं जो बताऊंगा ना, आप सचमुच कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये सही तरीका है। हम किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, अंधविश्वास के में हम नहीं पड़ते। जो अंधविश्वास है, कोई बाबा प्रवचन दे रहा है, ये कर रहा है, वो हम सिर्फ वेद पुराणों में जो लिखी हुई बातें हैं, जो कही गई बातें हैं, हम वही करते हैं। तो देखिए, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम घंटी गलत तरीके से बजाते हैं, प्रार्थना भी गलत तरीके से करते हैं। सही तरीका क्या है? एक एग्जाम्पल समझिए, पहले उदाहरण आप समझ लीजिए। अगर आप किसी के घर जाते हैं एज ए गेस्ट के रूप में, तो आप क्या करते हैं? डोर बेल बजाते हैं या दरवाजे के टक टक नॉक करते हैं। फिर उसके बाद आप, कोई अंदर से आता है, हाँ कोई तो आया है दरवाजे पे, अभी उसको मालूम नहीं है कि कौन दरवाजे पे आया, लेकिन कोई आया है। फिर वो क्या करता है? डोर ओपन करता है, फिर आपको देखता है, आप उसको देखते हैं, पहचान जाते हैं, अरे बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, आइए आइए घर में आइए। फिर आप घर में जाते हैं, फिर उनके जो आपसे बड़े हैं उनका अभिवादन करते हैं। अगर उनके माता पिता हैं तो आप उनके चरण स्पर्श करते हैं। फिर वो भी पूछते हैं कि बाबू बेटा आप इतना दिन बाद आए, कैसे आए, सब खैरियत, अच्छा है? आप भी सब अपना हाल चाल सुनाते हैं, अच्छा है। काफ़ी देर बातचीत होने के बाद आप कुछ नाश्ता पानी भी करते हैं। फिर वहाँ से आप चलते हैं कि चलिए अब हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गया है। तो जब आप वहाँ से चलते हैं तो आप वहाँ से अभिवादन करके निकल जाते हैं। अब हमको आप ये बताइए कि जब आप चले जाते हैं तो आप क्या वापस जाने के बाद फिर से वही डोरबेल बजाते हैं, वही डोरबेल फिर से बजाते हैं, या उनके दरवाजे को फिर से नॉक करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि आप वहाँ से चले गए। और आप अक्सर, आप यही समझ लीजिए कि आप अक्सर क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, अच्छी बात है। जाते समय, मंदिर में जाते समय प्रभु को जगाया जाता है, घंटी बजाता है, हे प्रभु, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप जागिए और अपनी दृष्टि मुझ पर डालिए, अपना हाथ मेरे सर पर रखिए और आशीर्वाद दीजिए। घंटी बजाते हैं और उनको जगाते हैं, फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर क्या करते हैं? घूमते 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 फिर जाने लगेंगे, तो फिर 2-3 घंटी 4 बार बजाएंगे, फिर चले जाएंगे। और उसके बाद फिर वहाँ क्या करते हैं? हम जब प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। अच्छी बात है, दोनों हाथ सब लोग जोड़ते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें कभी नहीं बंद करना है, अपनी आंखों को खुला रखना है और प्रभु की आंखों में ही देखना है, एकदम एकटक लगा के देखना है। जब आप प्रभु की आंखों में अपनी आंखें डाल के बात करेंगे, मन से बातें करेंगे, तो आपके अंदर एक एनर्जी जागृत होगी, एक ऊर्जा जागृत होगी, आप स्वयं महसूस करेंगे। आप जब भी जाइएगा यह ध्यान जरूर दीजिएगा। आपको आंखें खुली रखना है और प्रभु की आंखों में देखकर मन से बातें करना है। आपकी जो विनती है, जो भी जैसा भी आपका है, प्रभु से बातें करना है। बातें होने के बाद आप रिटर्न आ जाइए, लेकिन दोबारा घंटी मत बजाइएगा। आप वापस मंदिर से आते समय घंटी को मत बजाइएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी के घर से विदाई लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो जाते समय हम डोर बेल नहीं बजाते हैं, दरवाजे को नॉक नहीं करते हैं, उसी प्रकार घंटी भी मत बजाइएगा। हो सके तो आप बाहर आइए, बाहर अगर थोड़ा मैदानी क्षेत्र है या कुछ एरिया बड़ा है तो वहाँ बैठिए, तब वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके आपने क्या प्रार्थना किया था तब वहाँ पे याद कीजिए, उस प्रभु को याद कीजिए, उस
प्रभु को, ईश्वर को याद कीजिए, आंखें बंद करके वो ध्यान कीजिए। ऐसे होता है नियम। हम अक्सर बहुत सी गलतियाँ देखता हूँ। आज भी मंदिर गया था, जाते समय भी घंटी बजाते हैं, आते समय भी जोर जोर से घंटी बजाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण भी एक छोटा सा शब्द हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और अभी हम चल रहे हैं, काम पर निकलता हूँ। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री राम।